नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं उज्जवल मल्होनी द्वारा लिखित किताब शर्मा जी का लड़का, जो एक कहानी संग्रह है। इस किताब को हिंद युग ब्लू प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। किताब 150 रुपये में 136 पेज में उपलब्ध है। उज्जवल मल्होनी ने हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में बीए ऑनर्स पूरा किया है और अभी वर्तमान में तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जवल मल्होनी जी। तो आज हम बात साहित्य के साथ इनकी किताब पर भी करेंगे, जिसका शीर्षक है शर्मा जी का लड़का। तो उज्जवल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आजकल हिंदी साहित्य की चर्चा करने वाले कम लोग मिलते हैं हमें, और आप यहाँ पर आए और आपने मंच उपलब्ध कराया, तो ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है आपकी। और मतलब आप साहित्य को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लेखकों को भी मंच दे रहे हैं और साथ में पाठकों को भी लेखक से जोड़ रहे हैं। और एक और बात अपन देखें तो हिंदी की मतलब ये कहीं ना कहीं सेवा भी आप कर रहे हैं। और आपका जो चैनल है आधा साहित्य आधा मीडिया, इसका नाम भी मुझे बहुत आकर्षक लगा। और साथ में आप बातें भी, और साथ में आपकी मतलब काफ़ी अच्छे वीडियोस भी आप इस पर डालते रहते हैं। साथ में आप साहित्य की भी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने आज मुझे आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए और अपनी किताब पर चर्चा करने के लिए, तो इसके लिए भी मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी जी। उस समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रश्न आपके समक्ष रखते हैं। उज्जवल जी, शर्मा जी का लड़का ही क्यों? और भी नाम दे सकते थे आप शर्मा जी के लड़के की, कोई खास वजह थी? सर पहले आप बताएं, आपको ये नाम कैसा लगा? नहीं, पर्सनल राय हम अपनी चर्चा के दौरान जो लास्ट के समय में हम देंगे कि किताब कैसी लगी और नाम कैसा लगा, हम अभी आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा, देखो सर, ऐसा है कि मतलब जब से मैंने ये नाम रखा है, तो तब से इस किताब की अगर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो इसके नाम को ही लेकर हो रही है। विशेष तौर पर लोग जो जुड़ रहे हैं, क्योंकि पहली किताब है तो लोगों को पता तो है नहीं कि तुमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो उनके लिए तो बिल्कुल एक नया राइटर है, तो वो उन्हें कुछ नहीं पता। तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं, वो शीर्षक देखते हैं, टाइटल देखते हैं, फिर टाइटल देख के वो पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि कहानियाँ कैसी हैं। तो पहली जो चुनौती किसी लेखक के सामने होती है, तो मैं मानता हूँ वो यही होती है कि आप अपनी किताब का नाम कितना सोच विचार करके और कितना आकर्षक रख पाते हैं। अब यहाँ पे आपने पूछा है कि मैंने यही नाम क्यों चुना, तो मोटे तौर पर मुझे इसके दो कारण नज़र आ रहे हैं। कि देखो, पहला तो विचार ये था कि एक जो लड़का होता है जिसके बारे में माता पिता कहती हैं कि भाई उसकी तरह बनो, उसके जैसे नंबर लेकर आओ और हमेशा उसकी तरह आचरण करो, वो मतलब परफेक्ट लड़का एक होता है। जिसकी मतलब बॉस होता है वो भी उसकी तारीफ करता है, और जो क्लास के लौंडे होते हैं वो भी उसे घेर लेते हैं कि भाई तो हमारी मैथ की समस्या सुलझाओ, या फिर ज़िंदगी की तमाम जो समस्याएं होती हैं उन्हें भी सुलझाओ। और वो लड़का बिल्कुल मुस्कुराकर सबकी समस्याओं का समाधान करता है। तो एक ऐसे लड़के के बारे में मुझे लिखना था। तो अब कोई भी मतलब ऐसा सोचेगा कि ऐसा लड़का कौन हो सकता है, तो याद यही आता है कि यार समाज में एक पूर्व धारणा चल रही है कि शर्मा जी का लड़का है जो सब कर सकता है। तो मतलब मैंने भी यही सोचा कि इसी लड़के के बारे में अपन मतलब चर्चा करते हैं, इसी लड़के के बारे में मतलब अपन टाइटल रखते हैं। और इसका एक और कारण जो था वो ये था कि रोहित शर्मा जो है मतलब वो मेरा काफ़ी अच्छा मतलब लगता है, मतलब जो खिलाड़ी है। तो ये भी मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि यार सचिन सहवाग पहले अच्छे लगते थे, तो ये तो रिटायर्ड हो गए, अब बचा रोहित शर्मा, तो कहीं ना कहीं उससे भी कनेक्ट हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं कनेक्ट हूँ, मुझे लगता है उसकी बैटिंग अच्छी है, तो और भी लोग मतलब कनेक्ट होते हैं। तो ये भी मतलब एक था कि नाम पढ़ के लोगों का ध्यान तो जाएगा कि यार शर्मा जी का लड़का कुछ ना कुछ इसमें खास है। तो ये सोच के फिर मैंने मतलब अपनी किताब का नाम शर्मा जी का लड़का रखा था। जी, मतलब एक रीजन नहीं था, कई रीजन। हाँ, एक दो रीजन मैंने इसके सोचे थे, विचार किए थे। तो ये थी जो बात थी। लोगों का क्या रिएक्शन था जब आपकी किताब पाठकों तक पहुंची? अच्छा, देखिए सर, ऐसा है कि जब मतलब किताब की मैंने पोस्ट लिखी, जब किताब रिलीज हुई तो उस समय मैंने एक पोस्ट लिखी थी। तो उस पर तमाम लोग इतने मैसेजेस कर रहे थे और मुझे पर्सनली काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी मुझे कॉल आना स्टार्ट हो गए थे। तो पहली किताब थी तो मैंने इतना तो नहीं सोचा था कि इस तरह से मतलब माहौल बनेगा, लेकिन फिर इतना माहौल बन रहा था कि मतलब मेरा दिल बहुत बाग बाग हो गया था। और ये कहीं ना कहीं ऐसे भी
था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर सबको तो नहीं लिख पा रहा था कि भाई धन्यवाद या आपने बहुत अच्छी बात रखी, आपने समर्थन किया, शुक्रिया। तो मैं सार्वजनिक रूप से ही सबको लिख पा रहा था और एक ऐसा मतलब माहौल बन गया था नाम को देख के कि लोग चाह रहे थे कि यार शर्मा जी का लड़का कौन है, हम ये जानना चाह रहे हैं। और एक मैं विशेष तौर पर आपको एक बात बताऊं कि एक मुझे फेसबुक पर एक मित्र मिले जिन्होंने मुझे अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट का मतलब फ़ोटो खींच के भेजा और वो भैया बोले मुझसे कि मतलब मेरी गाड़ी पर भी शर्मा जी का लड़का लिखा है, तो आपकी किताब तो मुझे पढ़नी ही पढ़नी है। तो फिर उन्होंने किताब मंगाई और फिर उन्होंने अपनी भी काफ़ी मतलब उन्हें कहानियाँ पसंद आई। फिर भैया बोले कि मेरी तो एक दोस्त ले गया है किताब, मैं पूरी किताब पूरी कहानियाँ बाद में पढ़ूंगा, लेकिन शर्मा जी का लड़का मैंने पढ़ी है और वो काफ़ी शानदार है, आप बहुत भयंकर सोचते हो, उन्होंने ये बात कही थी। तो मैंने कहा चलो भाई आप लोगों का प्यार मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो आकर्षक मतलब टाइटल है उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा एक हिंदी के लेखक को होता है। तो पहली बात ये है कि अगर कोई नया लेखक लिख रहा है, मतलब मैं उसके भी विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि आपकी किताब के नाम किताब में तो दम देखो होनी चाहिए। मतलब पहली अगर कोई बात है इस पर आप विशेष तौर पर ध्यान दें वो ये है कि आपकी किताब दमदार हो। और फिर दूसरी चीज़ मैं विशेष तौर पर कहता हूँ कि आप अपनी किताब का टाइटल भी कुछ ऐसा रखें कि यार आमतौर पर लोगों की नज़र नहीं जाती। लोग क्या है आजकल ज़माना ऐसा है कि कुछ हटकर होता है तभी लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा मतलब सोचें, अगर अपनी आप किताब लिख रहे हैं या जो भी आपका विचार चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक माइंड मेकअप इस तरह का भी आप रखें कि आपकी जो किताब है वो बड़े लोगों को अपील करे, कुछ ऐसा नाम उसका रखा जाए। तो ये भी मतलब मैं इसके साथ जोड़ दूँ। जी। आपकी किताब पूरी कराने में कुछ खास लोग ही होते हैं जिनका हाथ होता है, जैसे दोस्त हुए या फैमिली वाले हुए, वो कौन लोग थे? जी। तो आपने देखिए जो प्रश्न पूछा है वो बहुत से लेखकों के लिए तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो सकता है, मतलब कि कौन किसका नाम ले, भाई कोई बुरा ना मान जाए। लेकिन मेरे बारे में मेरे बारे में कुछ ऐसा है कि मतलब मैं क्या करता था, जब मैं कॉलेज में था तो उस दौर में मैं कहानियाँ उतनी नहीं लिखता था, लेकिन मैं कविताएँ लिखता था। तो बहुत से लोग कविताएं मेरी पसंद करते थे और तारीफ करते थे, लेकिन कुछ मेरे जो बहुत खास दोस्त थे तो उन्हें लगता था कि भाई अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, तू भाई पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे। तो उनसे मतलब उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता था। लेकिन फिर मैं फेसबुक से जुड़ा और काफ़ी लोगों से मेरी पहचान हुई, तो उन लोगों ने भी अपने कमेंट्स के माध्यम से मेरा उत्साह बढ़ाया कि भाई अच्छी कविताएँ लिखते हो। तो फिर मतलब मनोबल बढ़ा, तो मैं कविताएँ भी लिखता रहा। और विशेष तौर पर जो ये वाला जो दौर आया जो कोरोना वाला, तो उस समय मैंने कुछ कहानियों पर भी ध्यान देना शुरू किया। और विशेष तौर पर जो पिछली कहानियाँ मतलब जो मैंने लिखी थी तो उनमें बहुत काट छाट की और बहुत काफ़ी सुधार किया, बार बार उनको चेक किया, बार बार उनमें इम्प्रूवमेंट की। तो उसमें मेरे परिवार के सदस्यों का भी काफ़ी योगदान रहा। मतलब मेरे जो भैया हैं उन्होंने भी कहानियाँ पढ़ी और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, कुछ सुझाव भी दिए और मैंने उनको अपनी कहानियों में शामिल भी किया और मैंने उनका जिक्र किताब में किया है। तो आपने शायद उस पर ध्यान दिया होगा, आपने किताब पढ़ी है तो। और एक चीज़ में ये भी थी कि मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो साहित्य के काफ़ी शौकीन हैं, तो काफ़ी किताबें घर पर रखी रहती थी और उनका जो एक मतलब आर्टिकल्स वगैरह उनके जो है वो न्यूज़पेपर में निकलते रहते थे। तो कहीं ना कहीं से वहाँ से भी मुझे प्रेरणा मिली। और जो मेरी माता जी हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, तो एक उसमें कहानी है सरोगा का स्वर्ग। तो मैं सोचता हूँ अब कि मुझे इसकी प्रेरणा आखिर मिली कहाँ से, जो ऐसी कहानी मैं लिख पाया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मम्मी के भी संस्कार उसमें मेरी किताब में शामिल हैं। और अगर मैं अन्य लोगों की तरफ देखूं तो एक मेरे आचार्य जी हैं जितेंद्र पाठक जी, तो उन्होंने भी मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया। और जब किताब आई तो मेरे एक मित्र हैं भूपेंद्र जी, उन्होंने खुद किताब पढ़ी और अपने बहुत सारे दोस्तों को भी खरीदवाई पढ़वाई, तो उनका भी काफ़ी समर्थन मुझे मिल रहा है। तो मैं मतलब कुल मिला के मोटे तौर पर ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो लेखक अकेला दिखता है आपको कि एक किताब है उसका नाम लिख दिया लेखक का, लेकिन सिर्फ एक लेखक अपने आप को बनाने में शामिल नहीं होता, उसमें परिवार भी उतना ही शामिल है, उसमें समाज भी शामिल है, क्योंकि कहानी लिखने की प्रेरणा समाज से ही मिलती है। और कहीं ना कहीं अंततः अपन देखें तो लेखक किस लिए लिखता है, इसलिए लिखता है क्योंकि पाठक उसे पढ़ें। तो जो मूल प्रेरणा है वो तो पाठक ही है। तो मैं अपनी मतलब साहित्यिक जो यात्रा है उसका श्रेय कहीं ना कहीं अपने पाठकों को भी देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। वो वाकया कब था आपके साथ जब आपको लगा कि अब हमें लिखना चाहिए? जी जो एक किताब के रूप में प्रकाशित हो। जी। तो मैं आपको मतलब एक बात बताऊं कि मैं सिविल सर्विस का छात्र हूं। तो सिविल सर्विस के छात्रों के साथ में एक चुनौती रहती है कि उनके लिए समय की किल्लत होती है बहुत, मतलब उतना समय उनके पास होता नहीं है। अब भाई मुझे तो लिखने का शुरू से ही शौक था, तो मैं शुरू से ही लिख रहा था। तो मैं मतलब इतनी मुझे ज़रूरत थी कि मैं जो लिख रहा हूँ उसे थोड़ा व्यवस्थित कर सकूँ। तो मैं कोरोना समय मुझे थोड़ा समय मिला। और आपने शायद उस समय देखा होगा कि अपने जो प्रधानमंत्री जी आगे टीवी पर कहते थे कि आपदा को अवसर में बदलिए। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि भाई थोड़ा समय निकालते हैं और इस आपदा को अपन अवसर में बदलते हैं, क्योंकि पढ़ने में भी उतना दिमाग नहीं लग रहा था। पढ़ के भी वो गए थे, पेपर का कुछ भरोसा नहीं था, होगा नहीं होगा। तो फिर मैंने कहानियाँ लिखी और मतलब अपने परिवार
जनों को पढ़ाई, कुछ मित्र जनों को पढ़ाई, तो उनका अच्छा प्रोत्साहन मुझे प्राप्त हुआ। भाई बोलते थे वो कि भाई मज़ा आ रहा है पढ़ के। तो मैं स्टार्टिंग में मैं इसीलिए लिखता था क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि भाई पढ़ के मज़ा आ रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे लेखन में परिपक्वता आई और फिर मुझे लगा कि यार अब मतलब करना चाहिए। और आज आपके हाथ में फिर किताब भी आ गई है, शर्मा जी का लड़का आपके हाथ में भी आ गई है, मेरे हाथ में भी आ गई है जी। आपके स्कूल समय का वो कौन सा पल है जो अभी तक भी आज तक भी आपको वो याद है? जी 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 बिल्कुल। एक बहुत खास पल है मेरे बचपन का, जो मुझे लगता है कि जिसने मेरे जीवन चरित्र को बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो हमारे स्कूल में एक पत्रिका आती थी, देवपुत्र नाम से एक पत्रिका आती थी। तो वो सारे बच्चे, क्लास के बच्चे और सारी टीचर्स लोग, सब लोग उसे पढ़ते थे। तो मैं भी उसे पढ़ता था। उसमें काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें आती थीं, कई कविताएं उसमें निकलती थीं, कई कहानियां भी उसमें आती थीं। तो हम उसे पढ़ते थे, उससे प्रेरणा ग्रहण करते थे। लेकिन मैं शुरू से सोचता था यार कि मैं कभी कोई कविता लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो फिर मैंने कभी घर पर जाके 3-4 दिन तक सोचता रहा। फिर मैंने एक कविता लिखी, तो उसका नाम था देश का जग में नाम करेंगे। मैंने इस नाम से एक कविता लिखी। फिर पापा ने पढ़ी उस कविता को, पापा को अच्छी लगी, तो पापा बोले कि इसे तो अपन भेज सकते हैं पत्रिका में छपने के लिए। फिर वो पत्रिका हम लोगों ने मतलब पत्रिका की संपादक को भेजी। तो वो पत्रिका फिर जब उसका अगला अंक आया तो उसमें मतलब मैंने देखी अपनी कविता, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर एक दिन मतलब मैं विद्यालय में था, तो कक्षा में अपनी पढ़ रहा था, तो वहाँ से मुझे कोई हेल्पर बुलाने के लिए आया कि आपके लिए प्रिंसिपल ने बुलाया है। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पता चला कि मेरे नाम का एक मनी ऑर्डर आया है। तो राशि तो मतलब छोटी थी, लेकिन वो खुशी बहुत बड़ी थी कि यार अपना मतलब कुछ ना कुछ लोग पढ़ेंगे और इतनी बड़ी बात है कि सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। उस दिन जो टीचर्स लोग भी क्लास में आ रहे थे, तो वो लोग भी मुझसे कह रहे थे भाई तुम खड़े हो, और मैं खड़ा हो रहा था तो पूरी क्लास तालियां बजा रही थी। तो ये मतलब बहुत मेरा मूवमेंट है कि मुझे हमेशा याद रहता है। फिर उसके बाद मैं घर पे गया, तो घर वालों को जब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है क्लास में, तो वो सब भी बहुत खुश थे। तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मेरे स्कूल जीवन का सबसे यादगार और सबसे अच्छा मतलब आज भी मतलब मुझे लगता है कि बहुत प्रेरणा मिलती है कि ऐसा कुछ हुआ था अपनी लाइफ में। देखिए सर, ऐसा है कि हिंदी तो अपन से कभी छूट ही नहीं पाएगी। मतलब देवपुत्र की कविता से लेके या शर्मा जी का लड़का तक समाज में जो थोड़ा बहुत अपना योगदान हो रहा है वो हिंदी की वजह से ही हो रहा है। मतलब अगर हिंदी नहीं होती तो फिर अपन शायद कुछ होते भी नहीं, आज से चर्चा भी नहीं हो रही होती। तो राजनीतिक विज्ञान से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने राजनीतिक विज्ञान में BA ऑनर्स किया है। तो उस दौरान मैं काफ़ी लोगों के परिचय में आया और मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखी वहाँ पर रहते हुए और स्पोर्ट्स को पढ़ते हुए, जिन चीज़ों को मैंने अपनी कहानियों में भी यूज़ किया है। तो आजकल आप देखते होंगे कि कहानी संग्रहों में एक रूपता देखने को मिलती है कि यार ज़्यादातर प्यार मोहब्बत के बारे में लिख दिया, पूरी कहानियाँ ऐसा कुछ लिख दिया। तो मैंने ये प्रयास किया है कि प्यार मोहब्बत तो एक कहानी इसमें है ही, लेकिन इसमें जीवन के विविध रंग होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान से भी हमें प्रेरणा मिली। और आजकल के जो पाठकों का मुझे मतलब रिस्पांस मिल रहा है, तो वो भी कह रहे हैं भैया वैसे तो एक एक कहानी हम पढ़ते थे, एक ही तरह की मिलती थी तो ऊब होती थी, हम रख देते किताब, लेकिन आपकी किताब ऐसी है कि ऊब नहीं हो रही है। हमें लग रहा है कि यार आगे अलग है, फिर को चला गया, फिर को चला गया। तो भाई मैं आपसे एक विशेष तौर पर एक बात कहूँ कि हम तो मतलब अपनी भाषा को माँ मानते हैं कि हमारी भाषा माँ है। और मैं मतलब ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जो मतलब समाज के क्षेत्र में यार थोड़ी बहुत मेरी पहचान बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये हिंदी माँ का ही मतलब मेरे ऊपर आशीर्वाद है जी। जी, जैसे जब भी हम लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई लेखक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहते हैं जिनको मानकर हम लिखते हैं। तो आपके जीवन में वो कौन सी लेखक थे जिनको आपने आधार बनाकर लिखना प्रारंभ किया? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपने इसमें एक कहानी पढ़ी होगी, कहानीकार की। तो उसमें उसमें मैंने एक सफ़र, जो एक राइटर होता है, जो कहानीकार होता है, मैंने उसका सफ़र लिखा है। तो कहीं ना कहीं उसमें एक झलक आपको मिलती है कि मैं प्रेमचंद्र जी के विचार से काफ़ी प्रेरित हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा मैं नहीं मानता ऐसा कोई भी साहित्यकार या आजकल का लेखक ऐसा होगा जिन्होंने प्रेमचंद्र को पढ़ा भी नहीं हो, मतलब हिंदी के विशेष तौर पर, कि बिना प्रेमचंद्र को पढ़े तो कोई साहित्यकार बना नहीं होगा। तो एक प्रेमचंद तो प्रेमचंद तो सबकी मतलब प्रेरणा है। और अगर उनकी बात करें तो मुझे उनकी कफन कहानी काफ़ी पसंद आई थी, या फिर पूस की रात है वो मुझे काफ़ी पसंद थी। और अगर अन्य लेखकों की बात करें तो रेणु हुए हैं, यशपाल हुए हैं, और गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था मतलब वो भी क्या उसमें प्यार के क्या स्वरूप को दर्शाया गया है, कितनी मार्मिक कहानी है, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आई। फिर आषाढ़ का एक दिन वाले अपने मोहन राकेश हैं, तो वो मुझे काफ़ी पसंद थे। और फिर मैं कुछ विदेशी लेख को कोई कभी कभी पढ़ लेता हूँ, तो उनमें भी अगाथा क्रिस्टी हैं जो थोड़ा हॉरर लिखती हैं और कुछ वैसी चीज़ें लिखती हैं, तो मैं उनको पढ़ता हूँ, या ओ हेनरी को भी कुछ पढ़ता हूँ। तो मतलब काफ़ी मतलब ये पढ़ने की यात्रा मेरी काफ़ी लंबी चल रही है। और मैं सब तरह का लेखन, आजकल के लेखकों में भी दिव्य प्रकाश भैया हुए या सत्यव्यास भैया हुए, तो मैं इनको भी पढ़ रहा हूँ। या एक जनता स्टोर आई थी
उनकी नवीन चौधरी सर की, तो वो भी मतलब मुझे काफ़ी अच्छी किताब लगी। तो मैं आजकल का लेखन भी पढ़ रहा हूँ, समकालीन भी पढ़ रहा हूँ, और जो बिल्कुल जो ट्रेडिशनल जो लोगों ने लिखा है, जो बड़े बड़े साहित्यकारों ने लिखा है, तो उनको भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो उनसे मतलब कहीं ना कहीं प्रभावित मैं हूँ जी। जैसे आपने पुराना साहित्य भी पढ़ा है जी, और अभी आधुनिक साहित्य का भी दौर चल रहा है, जी, तो आप जी। इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न कैसे देखते हैं? जी 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 देखिए, मोटे तौर पर मैं एक चीज़ इसमें मानता हूँ कि जो बहुत बड़ी लकीर खिंची है वो ये खिंची है कि जो साहित्यकार जो पहले के लिखते थे, उनकी रचनाएं कहीं ना कहीं उद्देश्यपूर्ण होती थी। मतलब वो समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहते थे, वो समाज की दशा भी बताते थे और दशा में सुधार की कुछ ना कुछ संभावना भी खोजते थे। लेकिन आज के जो समकालीन लेखक हो रहा है, वो समाज की दशा पूरी तरह से बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन वो आगे उसमें परिवर्तन कैसे आना चाहिए या कुछ सकारात्मक संदेश मिले, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसका अभाव है। कहीं ना कहीं एक चीज़ हम देखते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो अश्लीलता भी समाज में है और समाज में गालियाँ भी हैं, तो मैं उनके प्रयोग को गलत तो नहीं मानता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि एक तरह का लेखन हो रहा है, तो इस तरह का भी लेखन हो जिसमें ये चीज़ें शामिल ना भी हों, और मतलब जो परिवार के विभिन्न सदस्य हैं या जो दोस्त यार हैं, वो सब मिलकर या आपस में साथ बैठकर भी किताब पढ़ सकें, उन्हें भी कोई पंक्तियाँ उसकी सुनाई जा सकें और उनसे भी साझा किताब की जा सके। एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो अपने ड्राइंग रूम के टेबल पर भी किताब सजा सके, इतनी मतलब निसंकोच भाव से। तो कुछ किताबें ऐसी भी आनी चाहिए, मतलब हर तरह का साहित्य आनी चाहिए। आपत्ति मुझे किसी साहित्य से नहीं है, जो नया साहित्य है या पुराना साहित्य है या जो भी साहित्य आ रहा है, लेकिन मेरी ये है कि जो गैप एक क्रिएट हो रहा है, कि जो उद्देश्य पूर्ण साहित्य जो कम लिखा जा रहा है, जो गैप आ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह का गैप कहीं ना कहीं भरा जाए। और शर्मा जी का लड़का इस दिशा में मैंने इसमें प्रयास भी किया है, और एक ऐसी किताब मतलब मैंने लिखने का प्रयास किया है कि जो सब मिलकर पढ़ सकें और अपने दोस्त यारों से भी कहें कि भाई ये किताब एक अच्छी आई है, तो उन्हें भी रिकमेंडेशन इस किताब की दे सकें जी। तो आप 2 लाइनें संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए और अपने पाठकों के लिए, कि वो इस किताब के मर्म को आसानी से समझ सकें। जी 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 देखिए, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि एक अलग शैली वाली किताब आप पढ़ना चाहें या अलग किरदार अगर आप देखना चाहें, जो मतलब हिंदी साहित्य में शायद जो अछूते रह गए हैं, शर्मा जी का लड़का जैसा जो किरदार है, मुझे नहीं लगता कि उस जैसा किरदार हिंदी साहित्य में अभी कहीं लिखा गया है, समकालीन साहित्य में लिखा गया है। पहले तो इस तरह की बातें होती भी नहीं थी। और मतलब मेरी जो आप 11 कहानियाँ देखेंगे, 11 अलग विषय पर आपको मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके दिमाग पर तो ये कहानियाँ कुछ ना कुछ आप छोड़ेंगी, और दिल पर भी आपकी ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोट करेंगी। और मतलब इस तरह की कहानियाँ हैं कि कहीं जो क्रिकेट ग्राउंड में दर्शक लड़ते हैं, वो किस तरह से लड़ते हैं, तो वो एक कहानी आपको मिलेगी। या जो कॉलेज में जो प्यार होता है, राजनीतिक डिबेट भी होती है साथ में, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक इसमें होटल में एक मनोविकृत एक व्यक्ति है, जो कैसे अपने उनके जो गेस्ट आते हैं उन पर हावी होता है या किस तरह से उनसे प्रतिक्रिया करता है। तो इस तरह का एक हॉरर भी थोड़ा बहुत देने की कोशिश की है। और एक कहानी ऐसी है इसमें कि जो एक चोर है, वो अपनी चीज़ चुराने जा रहा है। फिर शर्मा जी का लड़का है जो बहुमुखी प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्ति है। फिर 2 भाई हैं जो मतलब एक दूसरे के लिए जान छिड़क रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी वेदतापूर्ण कहानी संग्रह आपको आज के जीवन के संदर्भ में और आजकल की लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो आप मतलब आजकल नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये लोग कहीं ना कहीं इस तरह से ही पसंद करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि आप एक किताब हिंदी की पढ़ते हैं तो उस किताब पर बहुत महत्व रखता है, महत्वपूर्ण होती है वो किताब कि वो आगे हिंदी किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है तो एक किताब आपने ऐसी चुन ली कि उसके बाद आप और किताबें नहीं उठा रहे, फिर आप कह रहे हैं कि भाई हिंदी में अच्छा नहीं लिखा जा रहा। तो मैंने ये प्रयास में किया है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार इस किताब को पढ़ेगा तो वो ये मतलब संतुष्टि में रहेगा कि भाई हिंदी की और किताबें कहाँ हैं, हम देखते हैं भाई अच्छा लिख रहे हैं हिंदी के लोग। तो ये भी प्रयास रहा है। बाकी आप किताब किसी की भी, कोई भी दर्शक या कोई भी पाठक किसी की भी किताब पढ़े, किसी भी लेखक की पढ़े, किसी भी उपन्यास पढ़े, कहानी संग्रह पढ़े, किसी भी जूनर की पढ़े, लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद उसके मन में जो विचार है, अगर पसंद आती है किताब, तो वो और लोगों से भी उस किताब को साझा करें कि और लोग भी उस किताब को पढ़ें और मतलब कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य को आगे इसी तरह ले जा सकते हैं। अगर किताब पसंद है तो उसे शेयर करो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ बांटो, एक सीमित ना रह जाए किताब। तो ये भी मतलब मेरा आपके पाठकों से अपील भी है कि ऐसा भी मतलब वो किताब पढ़ के उसे शेयर भी किया करें जी। आपके पाठकों से जो अभी सोच रहे हैं या जो हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं जी, हमारा व्यक्तिगत उनसे अनुरोध होगा कि यदि आपने शर्मा जी का लड़का जो ये कहानी संग्रह है अगर इसको नहीं पढ़ा है और आप अभी विचार कर रहे हैं तो फिलहाल आप विचार ना करें, क्योंकि अभी तक आपने किसी किताब में अगर कोई एक कहानी पढ़ी होगी तो वो एक ही प्रकार की रही होगी, लेकिन इसमें कहानियों का संग्रह है
कह सकते हैं कि एक थाली में कई प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, वैसे ही आपको इसमें मिलेगा, कहीं तीखा मिलेगा, कहीं मीठा मिलेगा, कहीं चटपटा। तो आप लोग अमेजोन पर उपलब्ध है, जो भी पढ़ना चाहे आसानी से परचेज करके पढ़े। और हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। बिल्कुल सर, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कर दूं सार्थक बातचीत के लिए, जो आपने इतना अच्छा मंच भी दिया और इतना अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, और मुझे आमंत्रित करने के लिए पुनः एक बार आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में किसी नए लेखक और उनकी किताब के साथ। तो अपनी राय इस वीडियो के बारे में, इस किताब के बारे में और उज्ज्वल जी के बारे में, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और जो भी आपके क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं किताब को लेके या उज्ज्वल जी को लेके या वीडियो को लेके, आप उसमें क्वेश्चन पुट अप करें, कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की।